हेलो फ्रेंड्स, क्रूड मार्केट आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे प्ले ना सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहा। रेंज क्या थी 6500 से लेकर के 6400 की। हालांकि जहां तक बात कर ली जाए न्यूज फ्लोज की तो यस डेफिनेटली पिछले हफ्ते में इंटरेस्ट रेट पे बात होनी थी। हालांकि देखा जाए तो जिस तरह से इन्फ्लेशन नंबर यूएस के आए थे, एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। हालांकि इंटरेस्ट रेट में एक पॉज लगता हुआ दिखा है और देखा जाए तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल में कोई खास बड़ा मोमेंटम नहीं है। हालांकि कोई खास अब और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी अब बचे नहीं है। जो भी अब न्यूज़ेस हैं आने वाले हफ्ते में जो देखने को मिलनी है वो यूएस का जीडीपी नंबर है और चाइना का पीएमआई नंबर और कहने की यूएस का पीएमआई नंबर जो कि फ्राइडे सेशन में आना है। तो उस पर मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कोई खास बड़ा वही मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। हालांकि मैं सीधे अब टेक्निकल्स पे ही जंप करूंगा और यहाँ पे बात करूंगा आने वाले मंडे सेशन की और आने वाले हफ्ते की। तो शुरुआत अगर क्रूड ऑयल की रेंज से कर लिया जाए तो यस डेफिनेटली रेंज सेम ही रहेगी 6400 से लेकर 6500 से लेकर के 6400 की। हालांकि थोड़ा टेक्निकल्स पे थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देख लिया जाए अपर लेवल्स को तो 6500 का लेवल एक इमीडिएट बेसिस पे सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करने लेवल है। और देखा जाए तो मोस्ट ऑफ टाइम जब क्रूड ऑयल 6500 के ऊपर निकलने की कोशिश करता रहा है वहां से बार बार हमें करेक्शन ही देखने को मिला है और कोई भी क्लोजिंग 6500 के ऊपर नहीं मिल पाई है। मिली भी है तो अगले दिन कहीं कि गैप डाउन के साथ हमें शुरुआत होती हुई दिखी है। तो ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि यस हमें डेली बेसिस में यहाँ पे क्लोजिंग तो चाहिए ही चाहिए। एक तरह से लगातार अगर मैं 6500 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती रही देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड। ऑलराइट, हालांकि यहाँ पे सेकंड हर्डल जो मुझे देखने को मिल रहा है वो इस हफ्ते का है जो कि 6582 का लेवल है। तो एक तरह से आपके लिए 6500 6580 का जोन एक वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सीधे सीधे बोलूं तो एक सेल जोन की तरह काम करेगा। तो अगर क्रूड ऑयल अगर इन लेवल्स को दोबारा अगर अचीव करे मैं तो कहूंगा 6500 6530 के लेवल से बिकवाली करना चाहिए और इसका स्टॉप लॉस मतलब इस हफ्ते के हाई के ऊपर लगा देना चाहिए जो कि 6582 के लेवल्स है। ऑलराइट, वहां पे एसएल लगा करके दोबारा बिकवाली करके चल सकते हो। बाकी मेरा मानना है जो टेक्निकल लेवल है इस हफ्ते का हाई है उसके हाई के ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग या एक डेली क्लोजिंग अगर मिल जाए इंटरडे बेसिस में या डेली बेसिस में तो फिर मेरा मानना है थोड़ी तेजी यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। यहाँ पे जो मेरा पहला टारगेट रहेगा क्रूड ऑयल में वो रहेगा 6734 का लेवल जो कि एग्जैक्टली हाई है कहीं ना कहीं हमारे 7 नवंबर का। बाकी ज़्यादा जो सेकेंडरी टारगेट बन सकता है वो कहीं ना कहीं बन सकता है 6962 का लेवल जो कि एग्जैक्टली हाई है कहीं ना कहीं नवंबर 2023 का। देखा जाए तो यहाँ पे एक 100 पॉइंट का प्राइस गैप भी पेंडिंग है, वो भी कहीं ना कहीं सेटल आउट होता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई अपर लेवल्स की। लेट मी गो टू लोअर लेवल्स। लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो फ्राइडे का जो लो था एग्जैक्टली वो हमारा फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा, या 6400 बोल लूँ या टेक्निकली फ्राइडे का लो बोल लूँ कहीं कि हमारे लिए फर्स्ट बेस की तरह ही काम करेगा। अगर क्रूड ऑयल अगर फ्लैट ओपन होता है तो मेरा मानना है यहाँ से एक बार खरीदारी करके चलना चाहिए। और देखा जाए तो इस हफ्ते में बार बार कहीं कि 6400 6350 के जोन से खरीदारी हमें ओवरऑल देखने को मिलती रही है। तो यहाँ से आप एक बार खरीदारी करके चल सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस जो लगा सकते हैं वो इस हफ्ते के लो पे लगा सकते हैं जो कि है 6296 का लेवल, या मैं सीधे सीधे बोलूँ तो 6300 का लेवल। ये आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। बाकी जहाँ तक बात रही कोई बिकवाली की या कोई कमजोरी की तो मेरा मानना है कमजोरी इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही देखने को मिलेगा जो कि यस इट्सेल्फ इस हफ्ते का लो है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिले जस्ट गो फॉर सेलिंग। ये बिकवाली कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को इसके राइजिंग ट्रेंड लाइन पे लेके जाती हुई दिख सकती है। हालांकि इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने जो ले रखा है वो कहीं ना कहीं पिछले साल दिसंबर की सीरीज से लो पे ले रखा है। और देखा जाए तो जो जो इस बिकवाली हमें देखने को मिली है और वो कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन पे ही आती हुई दिखी है और इसी ट्रेंड लाइन से हमने लगातार कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए देखा है। तो मेरा मानना है कि इसी ट्रेंड लाइन पे क्रूड ऑयल आकर के वापस रिकवर हो सकता है। तो एक बार चाहो तो इस ट्रेंड लाइन पे आप आकर के बाइंग पोजीशन बना सकते हो। बाकी यस प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगा। ऐसे सिचुएशन में जो मेरा सेकेंडरी टारगेट बन जाएगा वो सीधे सीधे 6958 का लेवल बन जाएगा जो कि इस महीने की सीरीज का लो है। ऑलराइट, तो ये हमारे लिए मंथली सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी यस अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो बिकवाली और बढ़ जाएगी। ये बिकवाली सीधे इसको पिछले साल के दिसंबर सीरीज के लोस पे लेके जाएगी जहां पे कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ टाइम क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं मेजर रिकवरी देता है। तो ये लेवल है 56 75 55 50 का लेवल। ऑलराइट, तो वहां तक की गिरावट कहीं क्रूड ऑयल में हमें देखने को मिल सकती है। तो पॉसिबल जो सपोर्ट लेने का मेरा मानना है वो इस ट्रेंड लाइन पे ले सकता है। बाकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया तो गिरावट दिसंबर सीरीज के लोस तक भी जा सकती है गाइस। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। तो नीड टू बी न्यूट्रल गाइस, नीड टू बी न्यूट्रल। हालांकि ऐसे अगर टेक्निकली अगर रेंज देखा जाए तो रेंज कहीं ना कहीं 6600 से लेकर के 6300 की है।
है ना? तो इस रेंज के अंदर मेरा मानना है थोड़ा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलना चाहिए। बाकी इस रेंज के आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही मेरा मानना है कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिल पाएगा। एटलीस्ट डेली क्लोजिंग तो चाहिए क्रूड ऑयल में, तभी कहीं न कहीं कोई मोमेंटम आप बेहतर तरीके से प्ले कर पाएँगे। ऑलराइट, तो ये बात हुई क्रूड ऑयल के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। तो ऑप्शन डेटा में अगर देखा जाए तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। कहाँ पे? 6500 की लेवल पे, एक्ज़ैक्टली 6500 की कॉल ऑप्शन पे भी देखोगे तो 12,000 का ओआई बिल्डअप देखने को मिलता है, और ये ओआई कहीं कि 6400 की कॉल ऑप्शन में भी बढ़ता हुआ दिखा है। तो हाई लेवल्स पे प्रेशर अच्छा खासा है। ओवरऑल 6500 का लेवल ऑप्शन डेटा के हिसाब से हर्डल है, और मेरा मानना है 6500 के ऊपर, कॉलेटर के एरिया के ऊपर अगर प्राइस अगर निकल जाता है, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड, एंड यस डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम अनवाइंडिंग आल्सो, है ना? अब कॉलेटर जब तक अनवाइंड नहीं करेगा तब तक अपसाइड की जो लेवल्स हैं वो खुलेंगे नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, और अगर मुझे कहीं सपोर्ट दिख भी रहा है तो गाइस वो दिख रहा है 6300 की पुट ऑप्शन में, जहाँ पे 3584 का ओआई बिल्डअप है। ये एग्जैक्टली एक इमीडिएट और एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये वीकली सपोर्ट भी है गाइस। तो अगर इसका ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है अपने पुट राइटर के एरिया के नीचे, अगर क्रूड ऑयल फिसल जाता है, तो मैं कहीं अगर पुट राइटिंग देख रहा हूँ तो सीधे सीधे 6000 के लेवल पे देख पा रहा हूँ, जहाँ पे 3000 का ओआई है, जो कि इस महीने की सीरीज का लो है। तो वहां तक की गिरावट कहीं कंटिन्यू होती हुई दिखेगी, और जैसे बताया ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन इस महीने की सीरीज के लो के नीचे 6000 के नीचे अगर चला जाता है, तो दिसंबर सीरीज के लोज भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि 5600 5550 के लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो ऑलराइट, तो यहाँ पे जो डेटा है वो कहने कि थोड़ा सा न्यूट्रल से निगेटिव है गाइस, ड्यू टू निगेटिव ऑप्शन डेटा। ऑलराइट, थोड़ा सा यहाँ पे हाई लेवल्स पे जिस तरह सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। बाकी 6500 6600 का लेवल निकलेगा, तभी क्रूड ऑयल में एक तरफा रैली अपसाइड की तरफ हमें देखने को मिलेगी। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। तो ओवरऑल जो रेंज मैं देख पा रहा हूँ, एक वाइड रेंज आने वाले हफ्ते में, वो कहने की 6600 से 6300 की है। बाकी कहीं ना कहीं डेली जो मैं रेंज देख रहा हूँ वो 6500 से 6400 की देख पा रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के ऑप्शन डेटा की। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो यस डेफिनेटली थोड़ा सा सप्लाई कट देखने को मिल रहा है, बट यस डेफिनेटली जिस तरह से फंडामेंटल्स हैं, है ना, अधिकतर इन्वेंट्री से ज्यादा जो नजर थी वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कट पे थी, और देखा जाए तो जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है उस बिहाफ पे कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ओवरऑल हमें कमजोरी देखने मिली है। नहीं तो नॉर्मली जब सप्लाई कट देखने को मिलता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक अच्छी उछाल देखने को मिलती है। सो लेट्स सी। हालांकि यहाँ पे सप्लाई में एक अच्छा कट है, और मैंने ये बात बोली भी थी कि अगर एक महीने में अगर 10 मिलियन बैरल से ज़्यादा की अगर सप्लाई आ जाती है तो एक सप्लाई कट जरूर देखने को मिलता है। मेरा मानना है ये फर्दर सप्लाई कट मुझे आने वाले हफ्ते में भी देखने को मिल सकता है। सो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव इन क्रूड ऑयल। लेट्स सी, जब तक क्रूड ऑयल 20 डेमा के ऊपर है, एक्जैक्टली अगर मैं 20 डेमा को अगर दिखा दूं तो एक्जैक्टली ये फ्राइडे का लो है ना? तो जब तक ये क्रूड ऑयल 20 डेमा के ऊपर है, फिर अपने इस हफ्ते के लोज के ऊपर है, तब तक मेरा मानना है थोड़ा मैं व्यू पॉजिटिव रखूंगा। बाकी जहां 6500 6600 का लेवल निकलेगा, मैं यहाँ पे एक एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन फिर बना के चल सकता हूं। अदरवाइज अगर लेवल टूट गए, इस हफ्ते का लो टूट गया, विल सी सम गुड डाउन साइड। लेट मी गो टू नेचुरल गैस गाइस। नेचुरल गैस में अगर चल दिया जाए तो इससे पहले मैं बड़े चार्ट पे चलना चाहूंगा। तो अगर मैं आपको बड़े चार्ट पे अगर मैं लेके चलूं तो आप क्या देखोगे कि यस क्रूड नेचुरल गैस इस समय अपने ऑल टाइम लोज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, एंड डेफिनेटली जब जब इन लेवल्स पे आया है वहां से हमने एक बड़ी रिकवरी जरूर देखी है। तो मेरा भी यही मानना है कि जहां पे अभी नेचुरल गैस है वहां पे एक अच्छा बॉटम क्रिएट हो सकता है, और वहां से एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। लेट मी गो टू डेली इंटरडे चार्ट में चलते हैं, और नेचुरल गैस का मैंने इस समय मार्च का कॉन्ट्रैक्ट खोल रखा है ताकि हम ऑप्शन डेटा के साथ थोड़ा थोड़ा अलाइन करके चल सके। और अगर आप ध्यान से यहाँ पे भी देखो तो एक्जैक्टली नेचुरल गैस ने इस हफ्ते में 130 137 रुपए के जोन में एक अच्छा सपोर्ट लिया है, और देखा जाए तो मेरा मानना है बड़े टाइम फ्रेम में एक डबल बॉटम जैसे सिचुएशन भी बनती हुई दिख सकती है इस एरिया में। और यस डेफिनेटली जहां ये 156 के ऊपर निकलेगा, जो कि नेचुरल गैस का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मेरा मानना है यहां से एक पॉसिबल रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि नेचुरल गैस को इसके 50 डेमा या मैं बोलूं 200 के लेवल्स तक ले जाता हुआ दिख सकता है। मतलब इस फरवरी की सीरीज के हाई तक नेचुरल गैस जाता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। हालांकि ओवरसोल्ड सिचुएशन है तो मैं तो यहाँ पे अब बिकवाली नहीं करूंगा। मेरा मानना है यहाँ पे एक बॉटम बन जाए तो तेजी करके चलेंगे। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मंडे सेशन में जो मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, ऑप्शन चेन के हिसाब से वो है 150 से 140 की रेंज, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 150 का लेवल सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड करने लेवल है। हालांकि वाई डेटा अभी भी एक सेलिंग प्रेशर ही इंडिकेट करता है गाइस, बट यस टेक्निकली अगर लेवल्स निकलते हैं, पिछले हफ्ते का हाई निकल जाता है, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल। ऑलराइट, तो 150 का लेवल आपके लिए फर्स्ट हर्डल की तरह काम करेगा। तो वहीं पे सेकंड हर्डल इस हफ्ते का हाई जो कि 156 के लेवल है, और ऑप्शन डेटा के हिसाब
यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज के तौर पे देख लिया जाए तो 20 डे में भी आता हुआ दिखता है, तो बहुत ही मीनिंगफुल लेवल है गाइस। और देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने कहाँ से ले रखा है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का जो हाई था एग्जैक्टली जो कि कहीं न कहीं 3 नवंबर के हाईज़ हैं, ऑल टाइम हाईज़, वहाँ से इस ट्रेंड लाइन का मैंने रेफरेंस ले रखा है। और देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर भी 156 के लेवल पे ही देखने को मिलता है। तो अगर इसका ब्रेकआउट अगर आ जाता है, एक डेली क्लोजिंग अगर मिल जाए तो और अच्छा है। तो वहाँ से हम एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं गाइस, है ना? ऐसे सिचुएशन में जो मेरे लिए टारगेट बन के आएगा, वो बन के आएगा इस महीने का हाई जो कि 182 का लेवल है एंड डेफिनिटली 192। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए मंथली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। और 182 के लेवल पे नेचुरल गैस का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। मेरा मानना है वो स्विंग को पकड़ना चाहिए, प्ले करना चाहिए 156 रुपए के ऊपर और उसको प्ले करना चाहिए 182 195 रुपए तक की ट्रेजेक्टरी तक। वहां पे अपना एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लें। बाकी यस, मेरा मानना है यहाँ पे एक मंथली क्लोजिंग चाहिए नेचुरल गैस में। अगर 195 200 के ऊपर अगर एक मंथली क्लोजिंग अगर नेचुरल गैस में मिल जाती है तो ही मेरा मानना है एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसी सिचुएशन में नेचुरल गैस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं 228 230 के लेवल्स हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारा 10 जनवरी का हाई भी है। तो वहां तक की तेजी कहीं ना कहीं आपको नेचुरल गैस में आती हुई फिर दिख सकती है। तो अब मेरा मानना है यहाँ पे एक रिवर्सल आना चाहिए, अब यहाँ पे बॉटम बनना चाहिए और एक अच्छी खासी तेजी बननी चाहिए। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में 140 का लेवल आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखा जाए तो वाइड डेटा पे के हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छी पुट राइटिंग बनी हुई है। और सेकंड सपोर्ट जो मुझे देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 137 का लेवल, जो कि इस हफ्ते का लो है। तो मैं तो यही कहूंगा अगर 140 के लेवल्स पे अगर नेचुरल गैस आए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेवल को अप्रोच करे तो आप एक बार के लिए बाय करके चलो यहाँ पे, और अपना स्टॉप लॉस इस हफ्ते के लो के नीचे मतलब 136 रुपए के करीब लगा के अपसाइड को प्ले करो। बाकी जहां तक बात रही फ्रेश सेलिंग की, तो मेरा मानना है अगर कोई दोबारा अगर कोई बिकवाली आनी है तो इस हफ्ते का लो तोड़ना पड़ेगा। तो अगर 137 रुपए के नीचे अगर नेचुरल गैस फिसलता है तो बेचिए। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस 125 रुपए से 120 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, नए लोस की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो रेंज है वो कहीं ना कहीं टेक्निकली 156 से 137 है। तो इस रेंज के अंदर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना गाइस। ऑलराइट, बाकी 156 का लेवल अगर निकले देन यू कैन, यस डेफिनेटली आप थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, देन आप एक पोजिशनल अपसाइड प्ले करके चल सकते हैं। बाकी 137 रुपए का लेवल टूटा देन डेफिनेटली एक फ्रेश सेलिंग भी आपको फिर देखने को मिलेगी। तो ये थे गाइस नेचुरल गैस के टेक्निकल लेवल्स, जिन लेवल्स पे हमें आने वाले हफ्ते में नजर रखनी चाहिए। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा पे चल लेते हैं, वहां पे देख लेते हैं क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। सो मैं यहाँ पे मार्च का कॉन्ट्रैक्ट खोल रहा हूँ और देखा जाए तो हायर लेवल्स ऐसा नहीं कि सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया, डेफिनेटली अभी भी अच्छा खासा प्रेशर है। 150 की कॉल ऑप्शन पे आप देखो यहाँ पे 7428 का वाई बिल्डअप है, और उसके बाद अगर देखोगे तो 160 के लेवल पे जहाँ पे 6875 का लेवल है, जो कि टेक्निकली इस हफ्ते का हाई है 157, है ना? तो 150 160 ये आपके लिए हर्डल की तरह काम करेगा। तो यहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर मैं कहीं सपोर्ट देख रहा हूं तो 140 पे देख रहा हूं जहां पे 6000 का हुआ है, और उसके बाद 130 के लेवल पे जहां पे 3656 का हुआ है। तो लोअर लेवल्स पे देखें तो 140 और 130 हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो ओवरऑल इस हफ्ते की जो रेंज है ऑप्शन डेटा के हिसाब से वो 160 से 130 की है। बाकी डेली बेसिस की रेंज 150 से 140। बाकी मेरा मानना है इस तरह वाइडर रेंज में अगर कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाता है, मतलब 160 रुपए के ऊपर निकल गया, 157 के ऊपर निकल गया, देन डेफिनेटली यू कैन मेक अ फ्रेश स्विंग ट्रेड फॉर द लॉन्ग साइड। एंड डेफिनेटली अगर 130 का लेवल टूट गया, 137 का लेवल टूट गया, देन डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड डाउन साइड ऑल्सो, एक और गिरावट आपको देखने को मिलेगी। देखा जाए तो नेचुरल गैस का जो स्ट्रक्चर है बड़े टाइम फ्रेम में वो अभी भी वीक है, बट नेचुरल गैस जिस तरह से अपने ऑल टाइम लोज पे ट्रेड कर रहा है वहां पे मेरा मानना है एक रिवर्सल का इंतजार कर लेना चाहिए। और देखा जाए तो यहाँ पे डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बन सकती है और नेकलाइन इस हफ्ते का हाई बन सकती है, और उसका ब्रेकआउट अगर आ गया तो आपको एक बेहतर कंफर्मेशन मिल सकता है एक रिवर्सल प्ले करने के लिए। तो नजर रखिएगा इस नेचुरल गैस के स्ट्रक्चर पे भी। सो बात कर लेते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो डेटा है वो अभी भी थोड़ा न्यूट्रल से निगेटिव है। ऑलराइट, वी नीड अ कंफर्मेशन, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। लेट मी गो टू नेचुरल गैस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की अगर बात कर ली जाए तो यस डेफिनेटली हमें सप्लाई कट देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते की जो सप्लाई थी उसमें भी -60 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से सप्लाई कट हुई है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर है। और मैंने कहा ना कि अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस को अगर बूस्ट मिलना भी है तो कहीं ना कहीं इनको फर्दर सप्लाई कट करते रहना पड़ेगा, जो ओवर सप्लाई है उसको काउंटर करने के लिए, है ना? ऐसे अगर सप्लाई कट करते रहेंगे डेफिनेटली डिमांड तो ऑप्टिमाइज होगी, साथ ही साथ प्राइसेस भी कहीं
कहीं न कहीं गेन होते हुए नेचुरल गैस में दिखेंगे। तो यही एक्सपेक्टेशन है। बाकी येस डेफिनिटली फंडामेंटल्स की अगर बात करी जाए तो वेदर साथ नहीं दे रहा गाइस, सर्दी खत्म होती जा रही है और कहीं न कहीं यहाँ पे जो हीटिंग डिमांड है वो भी कम होती जा रही है। उसकी वजह से नेचुरल गैस कहीं न कहीं प्रेशराइज़ होते हुए दिख रहे हैं आपको। ऑलराइट, तो ये बात थी गाइस सारे लेवल्स की। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दो। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं। खासकर ट्विटर और टेलीग्राम, जहां पे क्रूड और नेचुरल गैस का डेली चार्ट अपडेट होता रहता है। उन चार्ट्स को देख करके भी आप कहीं ना कहीं अपनी ट्रेड्स को बना सकते हैं, उस चीज को एनालाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।